गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। हमारी प्रीवियस क्लास में हमने फॉर्मल लेटर्स पढ़ा था। तो फॉर्मल लेटर्स का एक टाइप था लेटर टू प्रिंसिपल, जो हमने अपनी उसी क्लास में प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज फॉर्मल लेटर्स का दूसरा टाइप हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ लेटर टू एडिटर। ये एक ऐसा फॉर्मल लेटर है जो कि न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के एडिटर को लिखा जाता है, इसलिए इसको लेटर टू द एडिटर भी कहा जाता है। ये लेटर किसी सोशल इशू, पब्लिक कंसर्न या सजेशन के लिए एडिटर को लिखा जाता है, ताकि एडिटर उस सोशल इशू पर अपना ध्यान दे और न्यूज़पेपर में उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल, कोई कुछ भी न्यूज़ उस पर लिख कर दे, ताकि सभी का ध्यान, स्पेशली गवर्नमेंट का, अथॉरिटी का ध्यान उस इशू की तरफ जाए। ये लेटर सोशल इश्यूज़ के लिए लिखा जाता है। आज का सेशन इंफॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेक्टिव भी होगा, क्योंकि लाइव प्रैक्टिस भी हम करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि लेटर टू एडिटर की फॉर्मेट क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। पर्पस क्या है लेटर को लिखने का, लेटर टू द एडिटर को लिखने का पर्पस क्या है। तो इसका जो इकलौता पर्पस है वो ये है कि किसी भी सोशल या नेशनल इशू को हाईलाइट करना। एक तो ये इसका पर्पस हो गया। दूसरा ये कि पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना। तीसरा कंसर्न रेस करना और सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करना। तो आप अपने इस लेटर टू एडिटर में सोशल इशू या जो भी आपका इशू है, कंसर्न है, उसको हाईलाइट करने के साथ साथ इस पर अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या गवर्नमेंट क्या कर सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, जो कि फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़ दी जाती है, फिर डेट, फिर एक और लाइन ब्लैंक छोड़ दी जाती है, फिर रिसीवर्स एड्रेस, उसमें उसका डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस लिखा जाता है। जैसे द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया और एड्रेस लिखेंगे। फिर एक और लाइन छोड़ के लिखा जाता है सब्जेक्ट बेसिकली सब्जेक्ट में एक लाइन में हमको ये बताना होता है कि ये पूरा लेटर किस बारे में है। फिर सैल्यूटेशन होता है, रेस्पेक्टेड सर और मैडम। फिर बॉडी ऑफ द लेटर होता है, जिसमें फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन देते हैं कि लेटर क्यों लिखा गया है। इसमें आप खुद को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर मेन कंटेंट होता है और फिर कंक्लूजन होता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, जैसे थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसेरली। फिर एक लाइन छोड़ के सेंडर का नाम, अगर उसका कोई डेजिग्नेशन है तो वो लिख दिया जाता है, या उसका सिग्नेचर होता है। तो ये तो फॉर्मेट है जो कि पहले वाले लेटर के फॉर्मेट जैसा ही है। और आगे भी जितने भी हम टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स पढ़ेंगे उन सब का फॉर्मेट यही होगा। तो चलिए अब एक लाइव प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन। देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको इशू को इंट्रोड्यूस करना है कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है वाई, कि ये जो लेटर है ये किस वजह से आपने लिखा है। यहाँ आप इंट्रोडक्शन देते हैं इशू का और ये बताते हैं कि ये लेटर आप क्यों लिख रहे हैं। मेन बॉडी में आप रीजंस देते हैं और फैक्ट्स बताते हैं, स्टैट्स बताते हैं अगर है तो, और ये भी बताते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हाउ द इश्यूज़ अफेक्टिंग पीपल, कि ये जो इशू है जो यहाँ पर ही बताया गया था इंट्रोडक्शन, वो लोगों को कैसे अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए रोड टूटा हुआ है, इस बात पर आपको लेटर टू द एडिटर लिखना है। तो आप बताएंगे ना कि जो रोड टूटा हुआ है उससे व्हीकल्स को आने जाने में दिक्कत होती है, लोकल लोगों को दिक्कत होती है और एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये बताएंगे कि कैसे ये अफेक्ट करता है लोगों को और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप वो भी लिखेंगे इसी पार्ट में। जो मैंने बताया था ना आपको कि आप सजेस्ट कर सकते हैं सॉल्यूशंस, तो वो सॉल्यूशंस भी आप यहीं बताएंगे
कंक्लूजन में आपको बेसिकली होप फॉर द एक्शन करना है। आपको उन्हें कहना है कि आप होप करते हैं कि ये जब आप लिखोगे इस पर आर्टिकल तो उससे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। प्लस आप रिक्वेस्ट करते हैं कि इस इशू पर आर्टिकल पब्लिश भी हो, रिक्वेस्टिंग फॉर पब्लिश, रिक्वेस्ट फॉर पब्लिशिंग, आपको ये भी बताना होता है। ठीक है, सो आपको इसमें बताना होता है और बाकी तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप ये लेटर लिखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका लैंग्वेज फॉर्मल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, पर्सनल भी नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट बात करिए आप यहाँ पर। फॉर्मल लेटर्स में चीज़ें टू द पॉइंट होती है, पर्सुएसिव टोन में लिखिए। आपका टोन बहुत ही मनाने वाला होना चाहिए। ठीक है, आप कई सारे टॉपिक्स पर लिख सकते हैं, जैसे कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, आपके एरिया में स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, आपके एरिया में स्ट्रीट डॉग्स बहुत बढ़ गए हैं, उनकी वजह से काफ़ी डर लगता है, काट लेते हैं वो, तो वो उस पर भी लिख सकते हो आप एडिटर को लेटर। आप अपने एरिया में चोरियाँ बहुत हो रही है उस पर लिख रहे हो, और फेस्टिवल्स के दौरान बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, आप उसके बारे में लिख सकते हो। या रोड्स की पुअर कंडीशन है, रोड टूटा हुआ है, उसके बारे में लिख सकते हो। या फिर जो एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस बहुत होता है स्टूडेंट्स को, तो इस पर भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा जा सकता है, उसकी रिक्वेस्ट के लिए भी आप एडिटर को लेटर लिख सकते हो। या फिर आपके एरिया में, आपके घर के आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, या है तो बहुत कमी है उसकी, मतलब काफ़ी कम है, तो इस पर भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लाइव प्रैक्टिस करते हैं और एक अच्छे से टॉपिक पर एक अच्छा सा लेटर टू एडिटर लिखते हैं। तो चलिए टॉपिक सोचते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया अबाउट एक्सेसिव यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। तो चलिए इस पर लिखते हैं एक अच्छा सा लेटर टू द एडिटर। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, हम अपना एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, C20 अशोक विहार, न्यू दिल्ली। ये मेरा एड्रेस हो गया। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है, उसके बाद मैं आज का डेट लिखूँगी, फिर से एक और लाइन ब्लैंक छोड़ूंगी। अब मैं रिसीवर्स एड्रेस लिखूँगी, उससे पहले उसका डिजिग्नेशन, मैं किसको लेटर लिख रही हूँ, एडिटर को। ये हमें यही मेंशन था, हमें न्यूज़पेपर भी मेंशन है, तो हम न्यूज़पेपर का भी नाम लिख देंगे। न्यू दिल्ली। सो यहाँ पर मैंने रिसीवर का भी एड्रेस लिख दिया। अब एक और लाइन ब्लैंक छोड़ के हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत ही छोटा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और इसको बहुत ज़्यादा वर्ड्स में नहीं लिखना है सब्जेक्ट को। आप ये मान के चलिए कि सब्जेक्ट बहुत ही कंसाइज और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ का सब्जेक्ट होता है, मैं भी सोच के लिख रही हूँ, आप भी सोचिए। हाँ, देखिए जो क्वेश्चन में लाइन लिखा होता है ना, यहीं से हमें सब्जेक्ट की लाइन ढूंढनी होती है। ये लेटर लिखना किसके बारे में, अबाउट एक्सेसिव यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग फेस्टिवल। तो जो हमारी सब्जेक्ट लाइन होगी वो यहीं से आएगी। तो मैंने ये लाइन लिख दी, रिक्वेस्ट टू कंट्रोल एक्सेसिव यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। अब हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। अब यहाँ से हम लिखेंगे मेन कंटेंट अपने लेटर टू द एडिटर का। तो चलिए लिखते हैं। सो यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस किया है इशू। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न over the increasing use of loudspeakers
ड्यूरिंग द फेस्टिव ओकेजन इन आर लोकेलिटी। तो यहाँ मैंने लिखा है कि मैं ये लेटर लिख रही हूँ एक एक्सप्रेस करने के लिए मेरा कंसर्न किस चीज़ पर, कि फेस्टिवल्स के दौरान, फेस्टिव ओकेजन्स के दौरान लाउड स्पीकर्स का बहुत ही जो यूज़ है वो एक्सेसिव हो गया है, इंक्रीज़ हो रहा है दिन पर दिन, जो कि अफेक्ट कर रहा है हेल्थ एंड पीस ऑफ रेजिडेंट्स को, स्पेशली द स्टूडेंट्स एंड एल्डरली पीपल। तो यहाँ मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया जो भी इशू है। अब आगे मैं उसको आगे लिखूँगी और मेन बॉडी वाले पार्ट में, मतलब मेन वाले पार्ट में, और वहाँ पर मैं इशू क्या क्या इम्पैक्ट इस इशू से होता है और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये हम आगे लिखेंगे। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने लिखा है डिस्पाइट क्लियर रूल्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये रूल है सुप्रीम कोर्ट में कि आप लेट नाइट म्यूज़िक नहीं चला सकते, लेकिन उसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब उसके बावजूद लाउड म्यूज़िक प्ले होता है लेट में, रात में, जिससे स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होते हैं जो कि एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये स्ट्रेस करता है उन लोगों के लिए जो कि बीमार हैं, उससे रिकवरी कर रहे हैं, उनके लिए भी स्ट्रेस क्रिएट करता है। न्यू बॉर्न्स मतलब जो छोटे बच्चे हैं, और सीनियर सिटीज़न मतलब जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं और जो सीनियर सिटीज़न हैं, उनको तो सोने में भी बड़ी ही दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने और ज़्यादा समझा दिया है कि क्या क्या इस चीज़ का इम्पैक्ट है, हाउ दिस इशू इज़ अफेक्टिंग द पीपल। अब आगे हम अपने थर्ड पैरा में, जो कि लास्ट पैरा होगा, इसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए वो लिखते हैं। सो I humbly request you to highlight this issue through your esteemed newspaper। तो यहाँ मैंने इनको रिक्वेस्ट किया है एडिटर को कि इस इशू को आप हाईलाइट कीजिए अपने esteemed न्यूज़पेपर के थ्रू, सो दैट कंसर्न अथॉरिटीज़ मतलब जो अथॉरिटीज़ इस पर काम कर सकती हैं, दे कैन टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस एंड पीपल बिकम मोर अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल, ताकि वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लें और लोग इस इशू के रिगार्डिंग अवेयर भी हों और रिस्पॉन्सिबल भी बने। फिर एक लास्ट लाइन लिखेंगे हम, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, योर सिंसियरली। आपका यहाँ पर नाम होगा, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, अपना डेजिग्नेशन, या आप स्टूडेंट है तो अपना क्लास लिखिए, यहाँ फिर अपना स्कूल का नाम भी लिखिएगा, और फिर सिग्नेचर। तो ये हो गया हमारा लेटर टू द एडिटर। तो देखिए आपने और मैंने मिलकर कितना सुंदर लेटर टू द एडिटर लिखा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप टुडेज सेशन हैज़ मेड द स्ट्रक्चर एंड पर्पस ऑफ द लेटर टू द एडिटर क्रिस्टल क्लियर टू फॉर यू। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे कंप्लेन लेटर और करेंगे एक और लाइव प्रैक्टिस। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।